चलो सब जन क्वेश्चन तो लिखो फटाफट। कल 2 क्वेश्चन कर लिए था हमने। आज तीसरा चालू हो रहा भैया। क्वेश्चन लिख लो पहले। हाँ, और नीचे का क्वेश्चन होने के बाद ये डब्बा लिख लो। हाँ जी। ये बस। सबने नीचे का लिख लिया बेटा, ब्लू ब्लू वाला। जल्दी लिखो प्लीज सब जन। नीचे वाला लिखो, नीला नीला वाला। सब जन कैमरा ऑन करके बैठो भैया। ठीक है। अब बच्चों एक बात है ना, ध्यान से सीखो। चल लिखो पहले, तुम फटाफट लिखो। जीरो का मतलब तो मालूम है ना, 9th के बच्चों को समझते हैं ना अच्छे से रूट क्या है। तुमको स्कूल में कैसा कराते ना। तुम्हें स्कूल में से कराते ना P(-2)। फिर तुम सारी जगह एक्स की जगह -2 डालते। फिर अगर सॉल्व करके वो जीरो हो गया, तो फिर -2 उसका एक रूट बन जाता है, रूट। याद है क्या तुमको ये? ऐसे पॉलिनोमियल चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में स्कूल में कराते थे। या तुम हिंदी में पढ़ो क्या है, जीरो या रूट या सॉल्यूशन का मतलब क्या है। मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको अगर अपन ने ये पॉलिनोमियल में डाला, ये पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पर अपन ने कुछ तो भी डाला, 1 डाला, -1 डाला, 3 डाला, -3 डाला, कुछ तो डाला। तो एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में डालने के बाद पूरा पॉलिनोमियल ही जीरो हो जाए, उस वैल्यू को, एक्स की वो वैल्यू को अपन बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। ऐसे उसके अलग अलग नाम है। अब बच्चों में विशेष तुमको जानकारी पढ़ा रहा हूँ। देखो, पॉलिनोमियल की ना डिग्री होती है, डिग्री। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके उतने रूट होते हैं। सब जन ध्यान से सुनना। पॉलिनोमियल की, सब जन साथ में ही लिख लो। पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री, उतने उसके रूट्स। अब ये डिग्री बोले तो क्या,
ठीक है। ये डिग्री मतलब क्या? तो डिग्री मतलब बच्चों पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर, जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हारे सामने लिखता हूँ 3x² माइनस 2x प्लस 5x³ माइनस 6। आराध्या जाजू जी, इसमें x की सबसे बड़ी पावर क्या है जो मैंने लिखा अभी उसमें? सबसे बड़ी पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर, सबसे बड़ी क्या है? वेरी गुड जी, 3 है। तो ये है ना, क्योंकि इसकी पावर 3 है तो एक तो इसका नामकरण हो गया, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। ऐसा वैसा पॉलिनोमियल नहीं, ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया। और दूसरी बात ये कि इसके कितने रूट्स होंगे या इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? कितने होंगे बच्चों? 3 है, 3 है। 3 रूट है इसके या 3 सॉल्यूशन है। अब वो कैसे ढूंढते हैं वो अलग विषय, वो ढूंढेंगे अपन बाद में कि रूट्स कैसे ढूंढते, टीचर आएंगे तो आपने मालूम। म्हणजे पूरे ब्रह्मांड में एक्स के 3 ही वैल्यू है, हो सकता है कि एक वैल्यू -1 हो या नहीं हो, कुछ भी। पूरे ब्रह्मांड में एक्स के 3 ही वैल्यू है, जो कि अगर हमने इसमें डाले तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, सॉल्व हो गया। कर पूरा सॉल्व करके प्लस माइनस सब करके डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। समझा तुमने? डायरेक्ट जीरो हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने उसके रूट्स, जितनी जिसकी डिग्री, वो बोले तो डिग्री मतलब क्या? डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। इतना लिखा क्या सबने? आगे चलूं क्या मैं? ये एग्जांपल था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट रहते हैं, नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने रहते हैं उसके? 3 रहते हैं, 3। आई होप सो कि सबने लिख लिया। अब आज के क्लास में अपन सिर्फ मैजिक बात करेंगे, मैजिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक के बारे में तेरे को, तुमको सबको कुछ राज की बातें बताऊं, सब जन ध्यान से सुनना। उड़ा तो पहले सब जन ध्यान से देखना। हमारे पास में है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहली बात, इसकी डिग्री कितनी है? इसके मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? 2 है। तो क्योंकि इसकी डिग्री है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने रहेंगे? मतलब x की वैल्यू भी कितनी आएंगी? कितनी वैल्यूज आएंगी x की? दो। दो ऐसी वैल्यूज आएंगी x की जिसपे ये पूरा जीरो हो जाता है, जिसपे ax² प्लस bx प्लस c जीरो हो जाता है। ऐसे x की दो वैल्यू आएंगी, एक x1 और एक x2। ठीक है, ऐसी दो वैल्यूज आएंगी। सब बच्चे ध्यान दे रहे हैं? ऐसी दो वैल्यूज आएंगी। फिर क्या करें दो वैल्यू का? अब मान लो, अभी के लिए मान लो, थर्ड पॉइंट, कि वो x1 या x2 नहीं, वो अल्फा और बीटा है। म्हणजे अगर मैंने x के जगह अल्फा डाला, x जिधर जिधर है उसके जगह अल्फा डाला, a∝² प्लस b∝ प्लस c, तो पूरा सॉल्व होकर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब मैंने x के जगह अगर बीटा डाला, a∝² प्लस b∝ प्लस c, उधर ऊपर x है ना, मैंने जिधर जिधर x है उसके जगह जगह अल्फा, नहीं तो जिधर जिधर x है उसके जगह बीटा, अगर मैंने ऐसे डाला तो पूरा सॉल्व होके जीरो हो जाएगा। ऐसे तुम मान के रखो, ऐसे तुम समझ के चलो। ठीक है, तो इसका हम क्या फायदा उठा सकते हैं? इसमें सिंप्लीफाई करके एक रिलेशन आता है। ठीक है, एक रिलेशन आता है, वो रिलेशन हम डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं। क्या ध्यान रख सकते हैं? काम की बात, एकदम रेड कलर में काम की बात, कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दो रूट तो रहने वाले हैं, अल्फा और बीटा। दो जन तो रहने वाले, अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा की जो एडिशन होती है ना, वो -b/a के इक्वल होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है क्या? a b c, बोले तो क्या? बोले तो जैसे 5x² प्लस 3x प्लस 6, तो b की वैल्यू कितनी हुई? b की वैल्यू 3, a की वैल्यू कितनी हुई? 5, और c की वैल्यू कितनी हुई? 6। तो -b/a कितना हुआ? b/a करो, उसको माइनस की साइन लगा दो। b वैल्यू 3 है ना, b की वैल्यू, a की वैल्यू 5 है ना, इसको माइनस लगा दो, -3/5। समझा क्या? ये उसके दोनों रूट्स की एडिशन है। वो दोनों रूट्स क्या है वो नहीं मालूम हमको, पर दोनों रूट्स की एडिशन इतनी, -3/5। ये जान के क्या करेंगे? हलवा होंगे।
नहीं नहीं, हमको और एक चीज मालूम है क्या आपने कि बी दोनों सी जनों का की वैल्यू मल्टीप्लीकेशन, कैसे निकाली? ये माइनस बी बाई है, वो मैं कुछ देर में बताता हूँ माइनस। और दोनों रूट्स का जो मल्टीप्लीकेशन है अल्फा इंटू बीटा, दोनों के दोनों रूट्स का मल्टीप्लीकेशन है वो सी अपॉन ए रहता है। म्हणजे पाल्या पता कितना होगा सी अपॉन ए, 6/5। सब बच्चों को समझ आ रहा ना? ठीक है, सिंपल सी चीज। ये दो जो रिलेशन है, जब भी कोई क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता पॉलिनोमियल, अपने यहाँ ये जो तुमने क्वेश्चन लिखा क्वेश्चन नंबर 3, देखो उसमें कौन सा है, क्वाड्रेटिक का है ना, एक्स का स्क्वायर ही है ना कुछ तो भी, है ना? तो जब भी क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आता, तो ये वाला स्टार और नीचे वाला स्टार, ये दो स्टार से सोचे तो बहुत फास्ट में आंसर आता, बहुत फास्ट। अब कौन से वाले स्टार से सोच रहा है मैं तुमको करके बताता हूँ। ये तो छाप लो पहले पूरा, फिर मैं तुमको बताता। इसको विएटाज रिलेशन बोलते हैं, विएटा नाम के एक मैथमेटिशियन ने ढूंढा था, इसलिए ये दो इसको विएटाज रिलेशन। चलो हो गया सबका। ऑनलाइन मध्ये आहे एक, लिखा का सबने? क्योंकि क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 है, इसलिए उसमें नंबर ऑफ रूट भी 2 आएंगे। x1 x2 बोलो, या मैथ्स के लैंग्वेज में अभी इतने बार यूज होता, तो अल्फा और बीटा से नाम पड़ गया उसका, ट्रेंडिंग सब जगह पे अल्फा और बीटा। ठीक है, और वो दोनों में ऐसा रिलेशन रहता है। अब क्या फायदा लेंगे अपन इसका? आप सब जन इधर देखो अपने क्वेश्चन में, क्या अपने क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ। और बात किसकी चल रही, विषय विषय देखने का तुमने क्वेश्चन में, क्वाड्रेटिक है लेकिन विषय जो है पूरा जीरो के ऊपर चल रहा। अगर एक जीरो, दूसरे का रेसिप्रोकल है, उल्टा है। एक अगर 3 है तो दूसरा क्या है, 1/3। एक अगर 5 है तो दूसरा क्या है, 1/5। एक अगर -6 है तो दूसरा क्या है, 1/-6। एक अगर x है तो दूसरा क्या है, 1/x। ऐसा म्हणजे एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1/अल्फा। ठीक है, 1 0 of the polynomial blah 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 is the reciprocal of the other। एक जीरो दूसरे का उल्टा है। तो k की वैल्यू क्या होगी बोलो, k, ये k क्या वैल्यू होगी इसकी? तो अपने पास में रिलेशन है ना रूट्स के, अपने पास में दो रिलेशन है। एक रिलेशन का नाम है सम ऑफ रूट्स, हाँ सम ऑफ रूट्स।
अरे म्हणजे अल्फा प्लस बीटा है ना, लेकिन इधर बीटा की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, दूसरा रूट क्या है, पहले का उल्टा है क्या वो, बीटा के जगह में मैं वन अपॉन अल्फा लिख सकता क्या, आणि ये माइनस बी बाई था क्या, माइनस बी बाई चेक करो। तो ये क्वेश्चन में तुम देखो तो माइनस बी बाई ए अगर करा तो -8/3 रहेगा, एक ऐसे लिख सकता मैं। आणि दूसरा मेरे पास में अब ये हो गया सम, सम म्हणजे एडिशन, प्लस है ना इसमें अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा। दूसरा मेरे पास में है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या है, 1/अल्फा है इस बार, तो अल्फा इंटू 1/अल्फा रखो क्या है पे, इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी कितना है, बोल वाले सी कितना है क्वेश्चन में, ax² प्लस bx प्लस सी, नहीं नहीं, सी इस बार डायरेक्ट के सी पूरा के, क्योंकि पीछे की टर्म कांस्टेंट रहती है उसमें एक्स रहता नहीं ना, तो सी डायरेक्ट वो लास्ट वाला रहता सादा नंबर, तो के अपॉन ए कितना है ए 3। अब ये अपने पास एक आया और ये अपने पास एक आया, अपने को किसके वैल्यू ढूंढने की है, किसके वैल्यू ढूंढने की है के, तो अपने काम का कौन है, फर्स्ट सम ऑफ रूट की दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसमें प्रोडक्ट ऑफ रूट में डायरेक्ट मैजिक हो रहा है, अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा, अल्फा अल्फा कट हो गया क्या, कितना बचा वन, वन इज इक्वल टू के अपॉन थ्री, थ्री ऊपर चलेगा, थ्री वन जा के की वैल्यू कितनी आ गई 3, समझा क्या, ध्यान रहेगा क्या। और ये म्हणजे अगर भाई अभी तो एक क्वाड्रेटिक था, अपन ने 1 और 2 लिख लिया सब रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, अगर ये क्यूबिक आता था तो क्यूबिक आता था तो उसका कुछ और है क्वाड्रेटिक, लेकिन तुम 99% पकड़ के रखो कि तुम्हें क्वाड्रेटिक का ही चाहेगा हमेशा, और क्वाड्रेटिक में एक रूट और दूसरा रूट एक दूसरे का डबल है, एक दूसरे का हाफ है, एक दूसरे का ये, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का माइनस है, ऐसे कुछ तो ये पुंगार चाले चल रहे होंगे कंटिन्यूअस, और फिर तुमको पूछेंगे कुछ, तो ध्यान रखना, लिख लो तुम अभी फटकर। ऑनलाइन कैमरा क्यों बंद है भाई, कृष्ण राज कैमरा ऑन करना है क्या बेटा, कि रिमूव करूं, किसी का कैमरा बंद मत रखना, मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस। रितुल सामने बैठो कैमरा के, कृष्णा जाधव अच्छे से बैठो कैमरा के सामने, वो लाइट मत दिखाओ इतना सूर्य प्रकाश जो पीछे चमक रहा है तुम्हारे टोके के। लिख लिया है सब बच्चों ने, समझा ना पक्का। भले मैं तुमको थोड़ा विचित्र प्रकार सिखा रहा हूँ बहुत ज्यादा, ये किधर से आई है सम ऑफ रूट, एक तो वो मैं बताऊंगा तुमको थोड़ा समझदार होने के बाद तुम लोग, अभी देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बरोबर, और इसके बारे में हमको दो चीजें मालूम है, इसके दो रूट जो है अल्फा और बीटा, उसका अगर सम करा सम ऑफ रूट तो आंसर कितना आता, -b/a, b/a का माइनस वाला वर्जन, अगर b/h माइनस का होगा तो उसको और माइनस लगा के वो प्लस में लिखने का, और इसके जो दो रूट अल्फा और बीटा उनका मल्टीप्लीकेशन वो डायरेक्ट आता है c/a, ये हमको मालूम है, ठीक है, अल्फा और बीटा दो रूट थे। तो फिर लोग जो है अलग अलग चीजें पूछते हैं, जैसे कभी कभी लोगों का मन हो जाता, वो अपने को पूछते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा बताओ, ऐसा पूछ लेते हो, तो फिर अपन ने कैसे करने का, अब अपन ने किधर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर किधर देखा अपन ने,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किधर देखा है बचपन में? नहीं ना, वो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है ना। ये तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किधर देखा? मतलब हाँ, लॉन्ग लॉन्ग एगो जब हम छोटे बच्चे थे तब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते थे। उधर हम देखते थे क्या, सेपरेट सेपरेट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने थोड़ा आजू बाजू में लिखा। उधर देखते थे क्या हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखते थे क्या? अब भी हमको पूछ रहा ये ढूंढ के बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाला ढूंढने का है ना, तो ये अंडरलाइन को इधर ही रखो। ये अंडरलाइन को इधर ही रखो, यानी प्लस का 2ab है क्या? ये पोटे को उठा के उधर भेज दो। ये पोटा उधर चली गया, उधर जाके ये माइनस का 2ab बन गया, बिगड़ गई सिंगापुर जाके। सब जन ध्यान दो बार को। अब ए और बी को किससे रिप्लेस कर दो? ए और बी के जगह पे क्या क्या लिख दो? अल्फा और बीटा। इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर चल रहा है, इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर चलाओ। इसलिए बोर करते खड़े हर बार। इधर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लगाओ, -2ab 2 अल्फा बीटा। और हमको क्या ढूंढने का है? हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ढूंढने का है। क्या बच्चों, हमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है क्या? कितनी है मालूम है? -b/a, उसका स्क्वायर हो रहा है -2 टाइम्स अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है क्या? बरोबर c/2 को 2 लिखा, लेकिन अल्फा इंटू बीटा को c/a लिखा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ऐसे का ऐसे। अभी इसको थोड़ा खोलते हैं, -b/a का स्क्वायर हो रहा, मतलब -b/a इंटू -b/a, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर -2c/a। मजा नहीं आ रहा कि डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, एक ए स्क्वायर एक ए। तो दूसरा लिखो और एक ए लगा दो। लेकिन अपना पप्पा का प्रश्न नहीं, कुछ भी मन से करेंगे तो नीचे दिए तो ऊपर भी देना पड़ेगा। बरोबर, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई? बी स्क्वायर -2ac/, ए स्क्वायर। ये वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब भैया मुझे क्या, तुमने पहले हमको दो खो के पाठ करने लगा है, अब ऐसा तीसरा फिर तुम ऐसा तरह देंगे सब सब पाठ करने के क्या? हमने नहीं। तुम बच्चों ने सिर्फ खोखा नंबर 1 और खोखा नंबर 2 दो खोखे पाठ करने के, पर वो खोखा नंबर 1 और खोखा नंबर 2 की वजह से 17 क्वेश्चन बनते। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनता, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बनता, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बनता, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बनता। इतने क्वेश्चन बनते हैं, स्कूल वाले पूछते जाते ये ढूंढ के बात है, वो ढूंढ के बात है, ये ढूंढ के बात है। तुमने जो है दिमाग उगड़ा रखने का एकदम। तुमको अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा तो तुमने याद करना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किधर देखा था, अलग अलग, ए पे अलग स्क्वायर बी पे अलग स्क्वायर, वो तो एक रहता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो तो दोनों मिलके एक स्क्वायर रहता। पर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर कब रहता है? हाँ, वो भी तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में चाहता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पर उधर 2ab भी रहता सारा, 2ab तो चाहिए नहीं मेरे को। तो 2ab उठा के फेंक देता उधर बाजू में, जो चाहिए उसको एक तरफ रखता। फिर देखता कुछ होता क्या, ऐसा सोचना पड़ेगा तुमको। हर बार जब न्यू 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 क्वेश्चन आएंगे ना, तुमको ऐसा सोचना पड़ेगा, फिर तुम्हारे आंसर आ जाएंगे। समझ रख तुमको? ठीक है, तुम इतना लिख लो पहले। मैं तुमको वैल्यू दे के पढ़ा था क्या, क्योंकि जब तुम 9th में रहते ना तब तुमको अगर वैल्यू दे के पढ़ा है तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ आता है। उठा उठा सकाळ झाली, लड फोडण्याची वेळ झाली. मोक्ष, कॅमेरा समोर बस नीट. लिख लिया सब बच्चों ने? ये पिंक सर्कल है ना, ये तुमको गिवन है, और ये वाला तुमको फाइंड आउट करने का है। और सोचने का कैसे, ये वो सारी थिंकिंग है जो मुझसे भी पहले बहुत लोगों ने ढूंढ ली है। उन्होंने कैसे सोचा वो अपन देख रहे हैं।
उनकी थिंकिंग को तो स्टडी करें। आंसर की कोई गड़बड़ थी? कितनी? ये पहले चैप्टर में देखा देखा। 10वीं के कोई ऑनलाइन बच्चे, अगर 10वीं के किसी ऑनलाइन बच्चे को, ऑफलाइन बच्चे को कल के पेपर में कोई गड़बड़ लगी होगी आंसर की में, तो मुझे भेज के रखना तुरंत। 8th के बच्चों को आंसर की आज आ जाएगी, स्कूल से आने के तुरंत बाद तक देख लेगा। आज फॉर्म भरेंगे, देखेंगे आज वो रिजल्ट पे। वही तुम्हारे रिजल्ट लगा रहा 10वीं की। 10वीं की कल के पेपर की। और 8वीं कब था ना कल पेपर? कुछ सोता तक नहीं, रात में सोने देते थे घर वाले? कल नहीं सोया था? लग तो नहीं रहा। क्या ले रहा तू? चाय, दूध, कॉफी? कॉफी ले, फिर कॉफी। देखो, मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ। 3x² + 5x - 8 = 0। एक क्वेश्चन है। अभी इसमें भी ऐसा है कि तुमको ढूंढ के बताना है अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। तुमको ढूंढ के बताना है अल्फा इंटू बीटा कितना होगा। तुमको ढूंढ के बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होगा। पहले तुम तीन ढूंढो, फिर और बताता हूँ तुमको। आज तुमको मॉर्निंग क्लास में मजा आ रहा, मेरे को बिल्कुल नहीं आ रहा। मुझे मेरे को ऐसा लग रहा मैंने अच्छा नहीं हो रहा आज क्लास। क्या पता, कल से मैं एकदम प्रॉपर टाइम पे चालू करूंगा। मेरे को तो ये हॉल की इतनी आदत हो गया, उधर जाने की कोशिश नहीं कर रहा। इतना भारी इधर, ये अपने चार्जर है, ये अपने उसका चार्जर। हो गया सब बच्चों का? करो जी करो। पहला वाला तो आया होगा, फर्स्ट वाला तो सबको आया होगा। वो तो बहुत इजी है। दूसरा वाला बहुत इजी है, पहला और दूसरा तो बच्चे बच्चे को आया होगा। कभी भी अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमारे सामने रख दिया जाए और हमें अल्फा प्लस बीटा उसका सम ऑफ रूट पूछा जाए, तो हम b/a का माइनस करते हैं ना। इधर b/a क्या है, 5/3, उसका माइनस कर दिया तो -5/3, पहले का आंसर आ गया। अगर हमको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सामने रख दिया जाए और उसके सम मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा पूछ लिया जाए, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ शांति से c/a, c की वैल्यू कितनी है, -8 है इस बार, अपॉन 3, -8/3 आ गया हमारा आंसर। समझ रहे हैं सबको? और मैंने अपन ने एक डेरिवेशन निकाला ना, कि अगर अपने को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया जाए, तो अपने को बीटा स्क्वायर माइनस कितना करना है, -2ac/a इतना भला मोटा करना है। तो b का स्क्वायर क्या होगा भैया, 5 का स्क्वायर -2 × a × c कितना है, -8, अपॉन a का स्क्वायर।
तो मेरे पास आ रहा 25। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 3 जा 6, 6 8 जा 48 अपॉन 9। फोर, नहीं ना, 48 + 25 73 अपॉन 9। ठीक है, 3 तो हो गए, समझ रहा क्या? लेकिन 3 क्यों हुए? पहला इसलिए हुआ क्योंकि वो मैंने तुमको बता दिया था डायरेक्ट, वो तो रिलेशन है, डायरेक्ट रट्टा मारने को बोला। वो किधर से है उसका प्रूफ नहीं बताया, अभी वो पढ़ाऊंगा मैं तुमको, पहला और दूसरा। तीसरे वाले का मैंने तुमको प्रूफ के साथ बताया कि ये वाला आता किधर से। अब मैं ऐसे तुमको 17 पूछूंगा तो तुमने तीसरे का इतना पढ़ा है, b² - 2ac/x²। तो क्या तुमने ऐसे 17 जनों के पार्ट करके रखने के अनि एग्जाम में नवीन ही चाट रहा आ गया, फिर तुम हैंग हो जाएंगे? ऐसे नहीं, मैथ्स ऐसे थोड़ी काम करता। तुमको सोचते आना चाहिए खुद से कि ढूंढना कैसे है। ठीक है, अपन क्या जुगाड़ लगाए, क्या कुटाने करे, क्या अपने को आएगा। ठीक है, तुमको सोचते आना चाहिए। अरे किसके मदद से सोचने का? जो तुमने 8th स्टैंडर्ड में आइडेंटिटी पढ़े, या 9th स्टैंडर्ड के शुरुआत में पॉलिनोमियल चैप्टर में वापस तुम पढ़ते हो बहुत सारे आइडेंटिटी, है ना? a + b + c का होल क्यूब, a³ + b³ + c³ याद है क्या? -3abc में a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ca। नौ एक बच्चे तो ऐसे देख रहे मेरे पास, उनको आता नहीं कुछ। एक बच्चा तुमको स्कूल में एनसीईआरटी बुक में दी वाले इतने सारे आइडेंटिटी ये कचपान पे लिख के, जब तुम्हारा सेकंड चैप्टर खत्म होता था, पॉलिनोमियल चैप्टर जब खत्म होता था। ये तुमने बचपन में 8th में तो पढ़े, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² a² - 2ab + b², a+b इंटू a - b, उसके मदद से ऐसे तुमने पूरा जोर लगाना सोचने पे। तो तुम मेरे को एक फोर्थ वाला ढूंढ के बताओ, 1/α + 1/β कैसे करेंगे इसका आंसर? आंकड़ों में बताओ, आंकड़ों में नंबर। फर्स्ट का आंसर तुमने -5/3 रैशनल नंबर बताया, दूसरे का -8/3 बताया, तीसरे का कितना बताया? तीसरे का 73/9। सब रैशनल नंबर, फ्रैक्शन बताए, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे पर बताए। चौथे का ढूंढो तो, थोड़ी खोपड़ी चलाओ अभी खुद की कि कैसे ढूंढेंगे। और तुमको इतना ध्यान रखना है कि अपने पास खाली 1 और 2 दिए वाला है, गुलाबी गुलाबी 1 और 2, α + β आणि α β ये अपने को मालूम है। येडे चालक करून नको. I/8. देखो फोर्थ और फिफ्थ वाला ढूंढना है तो कुछ तो फुटा नहीं कर, देखते कुटाने करने पड़ेंगे, जिसने नहीं करे कुटाने वो खाएगा फुटाने। बुक तो गंदी करनी पड़ेगी। फोर्थ क्वेश्चन लिखो और सोचते बैठो कि कुछ तो भी करके करके अपने को इसको एक फंक्शन बनाना है, α + β और α β का, उसका रूप बदल देना है पूरा, इसको α + β और α β वाले फॉर्मेट में लाना है। सिंपल, जब तुम इसको क्रॉस क्रॉस स्माइली करोगे, β1 जा β प्लस α1 जा अल्फा अपॉन स्माइली α β। तो ये क्या आ गया? ये ऊपर α + β और नीचे अपॉन α β। तो α + β की वैल्यू फर्स्ट रिलेशन में हमारे पास कितनी दी थी? -π/3। और दूसरा α β की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? -8/3। -5/3 अपॉन -8/3, 3 3 कट अपॉन अपॉन कट माइनस माइनस कट, आंसर बचा 5/8, पॉजिटिव का 5/8। अब इसे फिफ्थ वाला सोचो, जो भी कुछ तुम्हें पूछा जाएगा तुमको वो घुमा फिरा के α + β और α β में कन्वर्ट कर देना है, कुछ तो भी कर कुटा कुटाने कर करके, तो ही तुम यशस्वी हो पाओ। यशस्वी 73 64। तो बच्चों ने करा क्या? फिफ्थ में तुमने क्रॉस क्रॉस स्माइली करा क्या फिफ्थ वाले ने?
बीटा स्क्वायर इंटू वन, वन इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू वन, अल्फा स्क्वायर। ऊपर अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बन गया आणि नीचे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, म्हणजे अल्फा अल्फा इंटू बीटा बीटा। अरे भाई नीचे अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर बन गया, म्हणजे अल्फा अल्फा इंटू बीटा बीटा, थोड़ा इंटरचेंज करता है। अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, म्हणजे अल्फा बीटा का स्क्वायर हो गया क्या, अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सब जन ध्यान दे। अब जो न्यूमरेटर है वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने थर्ड वाले में उसकी वैल्यू निकाली थी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की कितनी निकाली थी, 73/9 अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर हो रहा। सेकेंड रिलेशन में हमने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली थी -8/3। अब अल्फा बीटा का स्क्वायर हो रहा था, हम -8/3 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 64/9। फिर 9 9 कट जाएगा और आंसर बचेगा 73/64। समझ में आया क्या, चेक करो। समझ में आया क्या ऑनलाइन बच्चों, तुमको समझ रहा है क्या? अगर नहीं समझ रहा है तो बिल्कुल पूछने का। बाय बाय पार्थ्या। बाय बाय नक्शा। ये लिख लिया फिफ्थ वाला, और दो क्या सोचेंगे तुम थोड़ा सा, बुद्धि जोर पड़ेगा तुम्हारे को। अभी तुम इसमें सिक्स्थ नंबर पे मुझे ढूंढ के बताओ, अल्फा माइनस बीटा। फिर सेवेंथ नंबर पे ढूंढ के बताओ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अब ये हार्ड है थोड़े, म्हणजे एट्थ स्टैंडर्ड में जो तुमने आइडेंटिटी पढ़े थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अब वो यूज करने पड़ेंगे तुमको अभी। तो आ गए फिर, बस विशेष का कुछ हो गए थे। सिक्स्थ और सेवेंथ करो सब जन। देखो ऑनलाइन में कोई बच्चा बता सका तो, नाइन्थ के बच्चे विशेष करके, बहुत हार्ड नहीं है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उससे सोचना है। सिक्स वाला 11/3, 25/9, सिक्स वाला देखते हैं। देखो बच्चों, अल्फा माइनस बीटा ढूंढना है। अब जिंदगी में ए माइनस बी तो सिर्फ ब्रैकेट में कई चीज देखा है, ए माइनस बी के स्क्वायर में, क्योंकि जैसे जो उसका स्क्वायर हो जाता था, माइनस बी का भी प्लस बी स्क्वायर हो जाता था।
-280। अब मुझे ढूंढना है बच्चों अल्फा माइनस बीटा, पर मेरे पास है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, वो है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। क्या मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पहले से है? सोच के देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किधर है? 73/9। मैंने तीसरे रिलेशन में ढूंढी थी, तुम ध्यान दो तो तुम्हें समझ जाएगा। देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है इतने से इसकी, बस छोटी से इसकी 73/9, बरोबर समझ रहा? माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा बीटा की वैल्यू है क्या? अल्फा बीटा कितना? -8/3, -2 इंटू -8 +16, -2 इंटू -8, माइनस माइनस प्लस 2 8 जा 16, 73/9 प्लस 16/3, 3 का गुण करना पड़ेगा, 3 3 जा करके 9 बनाना पड़ेगा उसको, 73 प्लस 48 हो गया वो अपॉन 9, ऐड करो तो 8 और 3, अच्छा ये ऐड होके 121 हो जा रहा, 121। बरोबर, अच्छा हो रहा, ये हो गया 121/9। पर ये क्या है? क्या अपना आंसर आ रहा? नहीं नहीं नहीं, ये तो अलग ही विषय चल रहा है, ये अपने को अल्फा माइनस बीटा नहीं आ रहा, उसका स्क्वायर आ रहा। मैं क्या करूँ, स्क्वायर से नाचू? नहीं, कुछ नहीं करूंगा, मैं स्क्वायर का स्क्वायर रूट ही उधर फेंक दूंगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा क्या? रूट 121/9 रूट, आंसर कितना है? 11/3। समझा? अल्फा माइनस बीटा का आंसर लिख लो जी। सही आया गलत आया डज नॉट मैटर। सेवन तो बहुत सोपा है, सेवेंथ वाला। चलिए लिख लो तुम सब बच्चे। मान लो कि ये स्टेप चंदा दी, हमको इसके बाद सितारा लाना है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को डायरेक्ट उधर फेंक देंगे, स्क्वायर उधर जाके भला मोटा स्क्वायर रूट वापस हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ऐसे हम लाएंगे। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पार्ट भूल चुकी है क्या अभी तक? b² -2ac/a² -2 टाइम्स अल्फा बीटा, जो कि रहता है c/, ऐसे इतना बड़ा पसारा हमको करना पड़ेगा, और वो भी पूरा पूरा स्क्वायर रूट के अंदर, तो हमारा बस a माइनस बी का हम वैल्यू है। लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कर सकते। नहीं, मतलब वही तो किया बेटा हमने, a - b के होल स्क्वायर से ही तो किया। नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। नहीं, उससे नहीं कर सकते। अच्छा, अगला वाला कर सकते, ये इस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है ना, उसको हम लिख वही सकते हैं बोल। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अब भी तो आई हमारी, अब भी आई ना, कितनी आई? 11/3। और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहले जाके पड़ी वाली है हमारी, स्टार, कितनी? -5/2, -5/3 इंटू 11/3, 3 3 जा 3 3 जा नहीं, अपॉन -5 इंटू 11 -55।
नाही, एक मिनिट, अल्फा मायनस बीटा आहे तर कसं कसं हाँ नीचे भेजना है, पर वही तो हमें ढूंढना था। जैसे ऐसा हो गया 5x² इज इक्वल टू 3 था, तो इसको तुम चुपचाप सॉल्व कर सकते थे कि x² इज इक्वल टू 3/5, तो x की वैल्यू स्क्वायर इधर आके √3/5, पर तुमने ऐसे कर दिया कि 5x² है तो 5x इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू तुमने कर दी 3/5x। तुमने x की वैल्यू का आंसर देते टाइम वापस x बोल दिया कुछ, तो टीचर आने का तुम x की वैल्यू कितनी, x, ठीक है, तो किसी को फैंसी बोलना होगा तो x की वैल्यू कितनी है, √x², वही चौरा ना, टीचर हानि का तो वो पकड़, इसलिए ये समझा ना रेड वाले में क्या गलती हुई, लिख लो 6th वाला 7th वाला, आई थिंक सो भी बेटर है पीछे में। एक छोटा सा तुमको मैं क्वेश्चन डाल के रख देता ग्रुप पे, तुम घर पे ट्राई कर लेना, पर करना जरूर मैथ के बुक में, आज का छोटा सा होमवर्क। रोज मॉर्निंग क्लास होने के बाद मैं तुमको 10-15 मिनट का होमवर्क दिया करूंगा, दिन भर में कभी भी कर लेना, अगले क्लास से पहले कर लेना, समझा के ये पक्का तुमको। बढ़ते जास्त स्टेप उघडे, अच्छा, इसमें दो रिलेशन ऑफ रूट्स सीरियसली, ये डज रिलेशन क्वाड्रेटिक, एक अच्छा क्वेश्चन है 10वीं बोर्ड में सबसे आने वाला, क्वाड्रेटिक का टफेस्ट क्वेश्चन रहेंगे, जान दो, मैं वो क्लास में करा दूंगा, इधर नहीं दिखा है इतनी, देख लेते हैं अपन सब। तुम्हारे स्कूल वाले भी ज्यादा लिखोगे थोड़ा, 1500 फॉर ईच एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा तो है नहीं चार्टे में, और अभी तो 1800 रहेंगे, ये हमें दिया है सीबीएसई वेबसाइट पे। भांड, चलो बाय बाय, गुड नाइट।